जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। बुद्ध हो जाएंगे उदय। और कब? 8 फरवरी को। क्या क्या रुका हुआ था जो चल जाएगा। रुका हुआ व्यापार आपका चल जाएगा। रुकी हुई बुद्धि आपकी चल जाएगी। ब्रेन आप देखिएगा तेज गति से काम करेगी, आपकी भी और आपके परिवार की भी। लेकिन सबके लिए कैसी रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं कराना तो आप मुझसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में आयोजन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके घर में इतना प्रयास करने के बाद भी पैसा नहीं रुक रहा है, घर में हमेशा अशांति रहती है, सब कुछ तो है, या किसी की हेल्थ हमेशा खराब रहती है, कहीं उसका कारण घर तो नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो मैं आकर के देखूं, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे अपने यहाँ बुला सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैं उस तरफ कब आ रहा हूं, तो ताकि आपका घर विजिट कर दूं। साथ में यदि आप संगीत में सुंदरकांड का पाठ भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। तो क्या होगा जब बुद्ध उदय होंगे? जब बुद्ध अस्त होते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो ये होती है कि हमारी बुद्धि काम करना करीब बंद सा कर देती है। हमारी बुद्धि काम करना करीब करीब बंद कर देती है, और वो सबकी कर देती है। जब बुद्धि काम करना बंद करती है तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, घर के अंदर अशांतियां होती हैं, नकारात्मकता क्रिएट होता है, परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। जब बुद्धि तेज काम करती है तो हम इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं, व्यापार इत्यादि के अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और अच्छी तरीके से जीवन में चल पाते हैं। किस राशि का क्या नहीं हो रहा था और किस राशि के बुद्ध के उदय होने से क्या होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली राशि मेष के लिए अगर हम बात करेंगे तो मेष के लिए शुरू हो जाएगा आपका आत्मविश्वास की जागृति। बुध के उदय होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जागृत हो जाएगा। भाई बहनों से रिलेटेड जो काम रुके थे वो शुरू हो जाएंगे। रोग जो नहीं दूर हो रहे थे वो दूर हो जाएंगे। वृष राशि के लिए आखिर क्या होगा? बुद्धि तेज काम करेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, प्रेमी प्रेमिका एक्टिव हो जाएंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, संतान का बिहेवियर बेहतर हो जाएगा, पैसा आएगा भी, और जो इन्वेस्ट करेंगे उसका फायदा होगा, शेयर मार्केट से लाभ भी होगा। मिथुन के लिए क्या होगा? हेल्थ अच्छा हो जाएगा, दिमाग तेज काम करेगा, चेहरे पर चमक हो जाएगी, इंप्रेशन बेहतर होगा, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जितने काम आपके रुके हुए थे वो बनने आपके शुरू हो जाएंगे। राशि कर्क के लिए क्या होगा? राशि कर्क के लिए नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में तेजी आएगी, सफलता मिलेगी। अगर विदेश यात्रा इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसका जल्दी पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा। साथ में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। भाई बहन अच्छा प्रयास करेंगे रिलेशन को सुधारने का। राशि सिंह के लिए क्या होगा? पैसा आएगा, आएगा भी, और इन्वेस्ट करेंगे उसका फायदा भी होगा। आपके बोलने के तरीके में सुंदर परिवर्तन आ जाएगा और उससे आपको फायदा भी होगा। शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ होगा, तो आर्थिक परिस्थिति आपकी बेहतर होगी। राशि कन्या के लिए क्या होगा? प्रोफेशनल लाइफ, यानी जो नौकरी इत्यादि के लिए आपने इंटरव्यू दिया था वहां से वापस कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। जो काम में मिस्टेक्स हो रही थी वो आपकी दूर हो जाएंगी। प्रोफेशनल लाइफ में लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कर देंगे। हेल्थ आपका अच्छा हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस आपका डेफिनेटली दूर होगा, तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। राशि तुला के लिए आखिर क्या होगा? तुला के लिए रुकावटें दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, रुकावटें दूर होंगी। धार्मिक यात्रा और पूजा पाठ में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। नींद अच्छी आएगी। जो खर्च बेकार के हो रहे थे वो खर्चे आपके निश्चित रूप से रुक जाएंगे, तो मन में आपकी प्रसन्नता होगी। राशि वृश्चिक के लिए आखिर क्या होगा? वृश्चिक के लिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में जो पैसा खर्च हो रहा था वो आपका खर्च होना बंद हो जाएगा। पार्टनर के साथ अगर आप कोई काम वगैरह कर रही थी और वहां जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें आपकी स्वतः दूर होनी शुरू हो जाएंगी।
रिजल्ट आपके लिए अच्छा आना शुरू हो जाएगा। जो बार बार एक मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे ना कि चीजें नष्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, रोड पे तो नहीं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, वो जो नकारात्मक विचार थे वो डेफिनेटली आपके मस्तिष्क से दूर हो जाएंगे। तो आपकी परिस्थिति इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतर होगी। राशि धनु के लिए आखिर क्या होगा? धनु के लिए नौकरी, व्यापार, प्रोफेशनल लाइफ हम जिसकी बात करते हैं, उसमें जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। चाहे आप उसमें अपने इंटरव्यू इत्यादि दिया था, उसका वेट कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने कोशिश किया है बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगे, बेहतर हो जाएगा। जो काम आप कर रहे थे, कल पर जो काम टाले जा रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, अब उस पर आज काम होना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी की तरफ से या स्पाउस की तरफ से या प्रेमी प्रेमिका की तरफ से जो आप एफर्ट कर रहे थे लेकिन सामने से रिवर्ट नहीं आ रहा था, सामने से उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था, मतलब चाहे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था या कुछ भी कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसमें अब चेंजेस आ जाएगा, उनकी तरफ से भी एफर्ट किया जाएगा, तो आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि धनु के लिए रिलेशनशिप और प्रोफेशन दोनों में रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं राशि मकर के लिए क्या होने वाला है, तो राशि मकर के लिए एक तो हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अभी तक बीमारी का पता नहीं चल रहा था या अचानक प्रॉब्लम हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। पूजा पाठ में मन लगेगा, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी लाइफ के अंदर, वो आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपके बिगड़े हुए काम जो है वो आने वाले समय में बनने वाले हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध और अष्टम भाव के हैं। पंचम भाव हमारी बुद्धि है, हमारी विद्या है, हमारा प्रेम है, हमारी संतान है। ओके, तो इनसे संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो सारी दूर होंगी। यानी पढ़ाई में मन लगेगा, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, दिमाग भी तेजी से काम करेगा, प्रेमी प्रेमिका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके साथ साथ आपका अगर संतान को लेकर के मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो वो आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए परिस्थिति बेहतर होगी। कालपुरुष की सबसे अंतिम राशि मीन राशि, आपके लिए क्या होगा, बुध के उदय हो जाने से एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड या पीआर इत्यादि से रिलेटेड, परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी, रुकावट आ रही थी, वो रुकावट दूर हो जाएगी। जो काम रुके हुए थे वो काम आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी, आपके दिल में सुकून देने वाली कुछ न्यूज आपको मिलेगी। रिलेशनशिप में चाहे वो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाए, चाहे वो जीवन साथी के बिहेवियर की बात की जाए, चाहे प्रेमी प्रेमिका के स्वास्थ्य की या बिहेवियर की बात की जाए, उसमें पॉजिटिव रिस्पांस आपको जरूर मिलेगा। रिलेशनशिप बेहतर होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित चीजें बेहतर होंगी। मीन राशि के लिए जीवन साथी और प्रॉपर्टी दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप लाइव आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।